नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जिस मुद्दे पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, ये मुद्दा सहायक अध्यापक LT के जितने भी अभ्यर्थियों द्वारा ये परीक्षा दी गई थी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा रहेगा। कई अभ्यर्थियों द्वारा बार बार मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि सर, जो सहायक अध्यापक LT की जो परीक्षा हुई थी और साथ ही जो प्रवक्ता संवर्ग की जो मुख्य परीक्षा हुई थी, जब उसका रिजल्ट घोषित हुआ था, तो क्या इस रिजल्ट के कारण क्या LT संवर्ग की परीक्षा में कहीं ना कहीं कोई अंतर देखने को मिलेगा, क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? ये तमाम मुद्दों पर लेकर मैं आपके समक्ष एक छोटी सी वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आपके लिए इसमें बहुत ढेर सारी ऐसी प्रमुख बातें रहेंगी जो आप लोगों से अनभिज्ञ होंगी, तो मैं कोशिश करूंगा उन मुद्दों को आपके सम्मुख से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या जो प्रवक्ता संवर्ग का जो परिणाम घोषित हुआ है 8 फरवरी को, इसकी वजह से जो LT संवर्ग की जो रिजल्ट घोषित हुआ था, क्या उस रिजल्ट में इसका प्रभाव पड़ेगा? बेशक 100% इस रिजल्ट से उस परीक्षा में बहुत अधिक इसका प्रभाव पड़ेगा, उस जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें। अब क्यों, मैं आपके समक्ष विषयवार इसे चर्चा करके समझाने की कोशिश करूंगा कि किन किन सब्जेक्टों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है, जो सहायक अध्यापक LT का जो रिजल्ट घोषित हुआ था 31 दिसंबर को इस रिजल्ट को घोषित किया गया था अधिनियम सेवा चयन आयोग द्वारा। अब इसमें बहुत से बच्चे 1 नंबर से या 0.75 से 0.25 नंबर से कहीं ना कहीं पॉइंट से ये रुके हैं, या कहीं 1 नंबर या 2 नंबर से जो अभ्यर्थी रुके हैं, उनके लिए छोटी सी यहाँ पर आस जगी है। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी ये आस है, क्योंकि जो अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से रुके हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन 100% होगा। इतना आप लिख के ले चलिए। अब कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आप इस वीडियो पे बने रहें, देखिए किस प्रकार से होगा। आपको पता है, जैसे कि सहायक अध्यापक LT का, ये LT का जो विषयवार हम बात करेंगे, ठीक है, विषयवार हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें कितने पद थे, और उसी प्रकार से हम प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत इसमें बात करेंगे। पहले LT का अंतर्गत देख लेते हैं। यदि दोस्तों मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी के अंतर्गत जो पद आए थे कुमाऊं और गढ़वाल को मिला के टोटल 247 पद यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत आए थे। उसी प्रकार से अंग्रेजी की विषय की बात करूं, अंग्रेजी विषय के अंतर्गत देखोगे आप 171 पद यहाँ पर LT संवर्ग के अंतर्गत आए हुए थे। और यदि तीसरा सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूँ, वो संस्कृत के अंतर्गत आप देखोगे 31 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उसी प्रकार से गणित की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, गणित विषय के अंतर्गत 190 यहाँ पर रिक्त पद यहाँ पर आए हुए थे। और इसी प्रकार से विज्ञान विषय की यदि हम बात करें, जो प्रमुख विषयों को मैं ले रहा हूँ, जहाँ पर संभावनाएं बनेंगी कि आप लोगों का जो 1-2 नंबर से रुके हैं उन नंबरों पर कैसे इजाफा होगा, यहाँ पर देखिएगा। अब विज्ञान विषय की यदि बात करूँ, विज्ञान में 203 ये पद यहाँ पर आए हुए थे। और मैं सामान्य विषय की यदि बात करूँ, सामान्य विज्ञान की यदि मैं बात करूँ SST की, तो उसके अंतर्गत आप देखोगे 29 पद यहाँ पर इस बार आए हुए हैं। और कला विषय के अंतर्गत आप देखोगे 232 पद यहाँ पर आए हुए हैं। अब कला विषय को लेकर मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। देखिए, जो कला विषय का जो यहाँ पर रिक्त पदों के सापेक्ष 232 यहाँ पर रिक्त पद आए हुए थे, इनका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो BEd प्लस नॉन BEd की यहाँ पर लड़ाई चल रही है कि इससे पूर्व जो ये विज्ञप्ति घोषित हुई थी उसमें BEd अनिवार्य रूप से दिया गया था, फिर बाद में विज्ञप्ति को संशोधित कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत BEd की अर्हता यहाँ पर समाप्त कर दी थी। तो इस कारण से ये परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, और ये जो परीक्षा परिणाम है अभी भी कोर्ट में लंबित है। आई होप इसकी जो चांसेस बन रहे हैं, मार्च में इसका डिसीजन आपके सम्मुख से आ जाएगा। क्या सरकार किसके पक्ष में डिसीजन देगी, या नॉन BEd को भी इसके अंदर सम्मिलित करेगी, या फिर उन अभ्यर्थियों को बाहर कर देगी, या इसमें जो अर्हता है जो पूर्व में जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी उसी के आधार पर अर्हता रहती हैं या नहीं रहती हैं, ये देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है अपना। अब बात करते हैं प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत, ठीक है। अब प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत किन किन विषयों पर यहाँ पर रिजल्ट घोषित हुआ है, कितने अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है, इस पर भी हम निगाह डालेंगे, क्योंकि
यही मेन पॉइंट है जहां पर आपके एलटी संवर्ग के अंतर्गत आने की संभावनाएं बनेंगी। अब देखते हैं, अब हम हिंदी प्रवक्ता संवर्ग की बात करते हैं। प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों कितने रिक्त पद थे विषयवार। देखिए इसमें जो हम हिंदी की यदि बात करें, हिंदी के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत जो अभी सिलेक्शन हुआ है हिंदी विषय में जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत, तो 165 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसका अभिलेख सत्यापन की, यदि मैं बात करूँ अभिलेख सत्यापन जो होगा प्रवक्ता संवर्ग का, ये 5 मार्च से इसका ये सत्यापन होना है और इसमें विषयवार इसमें सत्यापन की डेट अलग से प्रकाशित की जाएगी, किस तिथि को किस सब्जेक्ट का यहाँ पर अभिलेख सत्यापन होगा। उसी प्रकार से दोस्तों जो एलटी संवर्ग की जितने परीक्षाएं या रिजल्ट घोषित हुआ है उसके अंतर्गत भी आपको देहरादून के अंतर्गत ये यहाँ पर अभिलेख सत्यापन होगा। वहाँ पर आपको विषयवार वहाँ पर भी आपके लिए यहाँ पर ये नोटिस जारी करेगा अधीनस्थ चयन आयोग की आपका अभिलेख सत्यापन कब होगा। दोस्तों ये मान के चलिए, ये आप लोगों का लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आपके प्रवक्ता संवर्ग के पश्चात आपका वेरिफिकेशन होगा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्रवक्ता संवर्ग के अंदर जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनका कहीं ना कहीं या कहें उनमें सभी का सिलेक्शन आपके यहाँ पर एलटी संवर्ग के अंदर भी हुआ है। यदि एलटी का वेरिफिकेशन या अभिलेख सत्यापन इससे पूर्व हो जाता तो आप लोगों के यहाँ पर आने की संभावनाएं बहुत कम बन जाती, जो 1-2 नंबर से रुके हैं। अब यहाँ पर 100% आप लोगों की ये उम्मीद है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द ही जारी हो जाएगी। देखिए अभिलेख सत्यापन, ये मान लीजिए ये अभिलेख सत्यापन आपके 5 से 17 मार्च तक ये अगर यदि चलेगा भी तो ये लेके चलिए कि आपका जो एलटी संवर्ग का जो वेरिफिकेशन होगा वो लेके चलिए आप 20 मार्च से ये आपके अप्रैल 10 तारीख तक ये आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल के सत्र में ही पहले सत्र में आपकी नियुक्ति भी इसी सत्र में हो जाएगी, देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए प्लस पॉइंट है क्योंकि बहुत से अगर 700 से ऊपर के प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जो अभ्यर्थी निकले हैं उनका जो कहीं ना कहीं ट्रांसफर जो एलटी संवर्ग के अंतर्गत है अब वो सीधे प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जाएंगे, वो एलटी को चॉइस नहीं करेंगे, क्योंकि जो एलटी का जो ग्रेड पे है वो 4600 का ग्रेड पे है और प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत 3900 का ग्रेड पे है, तो वो लोग प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जाएंगे, ना कि एलटी संवर्ग के अंदर। आप लोगों के लिए बहुत अधिक खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर प्रवक्ता संवर्ग का जो अभिलेख सत्यापन हो रहा है वो 5 मार्च से ये प्रारंभ हो जाएगा विषयवार, ठीक है। अब किस प्रकार से होगा सब्जेक्ट वार, किसमें कितने पदों का यहाँ पर बढ़ोतरी होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी की मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 165 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, और अंग्रेजी की यदि हम बात करें अंग्रेजी विषय के अंतर्गत, ठीक है, अंग्रेजी विषय के अंतर्गत 142 अभ्यर्थियों यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार से संस्कृत की यदि हम यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 51 अभ्यर्थी को यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और या फिर हम बात करें विज्ञान विषय के अंतर्गत, देखिए यहाँ पर हमने विज्ञान विषय की एलटी संवर्ग की यदि हमने बात करी तो यहाँ पर 203 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इन पदों के रिक्त सापेक्ष ये यहाँ पर रिजल्ट घोषित हुआ था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विज्ञान विषय की जितने भी अभ्यर्थी हैं तो उनके द्वारा प्रवक्ता संवर्ग का भी ये परीक्षा दी गई थी, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट जैसे रसायन विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया, जीव विज्ञान, इनमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये 3 विषय हैं, देखिए मैं आपके समक्ष रखा हूँ, देखिए रासायनिक विज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पर भौतिकी, ये भौतिकी विज्ञान, और यहाँ पे जीव विज्ञान। अब देखिए इनमें क्रमशः किस प्रकार से यहाँ पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भौतिकी के अंतर्गत 73 अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, और 97 लोगों का यहाँ पर रसायन विज्ञान के अंतर्गत हुआ है, और जीव विज्ञान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 78 अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के अंतर्गत आप देखोगे विज्ञान वर्ग के अंतर्गत तो आप यहाँ पर मैथ यहाँ पर बड़ा रोल अपना निभाते हुए देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो गणित विषय के साथ भी यहाँ पर गए हैं, ठीक है।
अब इस प्रकार से यहाँ पर एक क्रम वाइज यहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब जो ये पदों की यदि मैं बात करूं, जो ये 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान, ठीक है। अब इसके अंदर का जो अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पे होगा, उस पर भी हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। देखिए जो इसका जो टोटल योग आता है यहाँ पर 9 प्लस कर दीजिए, जो ये आता है यहाँ पर 259 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है विज्ञान वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। अब हम सामान्य वर्ग के अंतर्गत बात करें तो सामान्य वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं सामान्य। अब सामान्य विषय के अंतर्गत जिसे हम कहते हैं आपका ये सोशल साइंस की यदि मैं बात करूं तो सोशल साइंस के अंतर्गत प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत किस प्रकार से पदों को डिवाइडेड किया गया है देखिए। एक तो इतिहास की यदि हम बात करें तो अर्थशास्त्र और साथ ही यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर समाजशास्त्र भी, यहाँ पर समाजशास्त्र भी, ये जो सब्जेक्ट है ये कहीं ना कहीं सामान्य विषय से, ये एलटी संवर्ग के अंदर ये सामान्य विषय यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो इसके अंतर्गत जो पदों का जो विवरण यहाँ पर आपके सम्मुख से रख रहा हूँ प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत, तो यहाँ पर 345 ये पद यहाँ पर हैं, ठीक है। अब विज्ञान वर्ग के अंतर्गत मैंने आपसे बात कर ली है। और अब देखिए कला वर्ग के अंतर्गत, देखिए कला वर्ग के अंतर्गत ज्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ मात्र यहाँ पर 3 सीटें पर ये सिलेक्शन हुआ, ज्यादा प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत कला में ज्यादा पद आते नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रिक्तवार पदों की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर आपको समावेशित रूप देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर हम जो एलटी हिंदी के अंतर्गत, देखिए एलटी हिंदी की यदि मैं बात करूं तो एलटी हिंदी के अंतर्गत जो आपको पदों की संख्या दिख रही है वहाँ 247 पद यहाँ पर दिख रहे हैं। और वो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत 165 पद यहाँ पर प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत हैं। तो हम 237 में से 47 से 165 यदि हम माइनस भी करें तो दोस्तों यहाँ पर आपके 82 पद क्या होते हैं, ये 82 पद यहाँ पर रिक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे लोग जिनका सिलेक्शन प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत है, ऐसे 82 पद यहाँ पर आपके रिक्त हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वाले होंगे। क्योंकि 200 में से आप 165 घटा दीजिए तो 165 लोगों का जो सिलेक्शन हो गया वो तो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत हो गया। हिंदी विषय के अंतर्गत जिन्होंने एलटी के वो अभ्यर्थी जो एलटी में निकले हैं, साथ ही प्रवक्ता संवर्ग के भी अंतर्गत निकले हुए हैं, तो ऐसे 82 अभ्यर्थी यहाँ पर आपकी पोस्ट यहाँ पर 82 अभ्यर्थी एलटी संवर्ग के अंतर्गत रिक्त पद यहाँ पर एलटी के हो जाएंगे। 82 पद यहाँ पर रिक्त एलटी विषय के अंतर्गत हो जाएंगे। क्योंकि एलटी से जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत सिर्फ 165 लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर क्या हुआ 82 पद आपके यहाँ पर एलटी संवर्ग के अंतर्गत रिक्त हो गए। उसी प्रकार से यदि हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो इंग्लिश के अंतर्गत आप देखोगे, देखिए ये है आपका 171 में से 142 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आगे 29 पदों पर यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी। आपके 29 पदों पर यहाँ पर दोबारा वेटिंग लिस्ट जारी होगी। वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत आप 1 नंबर से या 2 नंबर से या 0.75 नंबर से यदि रोक रहे हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होना निश्चित है। कि एलटी संवर्ग के अंतर्गत सेकेंड लिस्ट जल्द ही जारी होगी, क्योंकि जो अभिलेख सत्यापन होगा तो अभिलेख सत्यापन के अंतर्गत जो प्रवक्ता संवर्ग हिंदी के अंतर्गत जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ 165 लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से इंग्लिश के अंतर्गत 142 लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर से हम इसको माइनस कर लेंगे तो इतना 29 जो पद हैं वहाँ पर इनकी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऐसे देख के चलिए कि आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होने की उम्मीद अधिक हो जाती है। देखिए अब उसी प्रकार से यदि मैं गणित की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर गणित में जो एलटी संवर्ग के अंतर्गत क्या है 190 पद यहाँ पर आए हुए हैं। तो 190 पदों की यदि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो इसमें गणित विषय के अंतर्गत 7 पदों पर क्या हुआ यहाँ पर प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत गए हैं। तो यहाँ पर 190 में से, ठीक है, 190 में से 7 लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है। अगर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो आप ये लेके चलिए कि आपके यहाँ पर पदों पर यहाँ पर बढ़ोतरी होना संभव है। उसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट को उठा के देख लीजिए, चाहे हम बात करें साइंस की यदि हम बात करें तो साइंस में भी आपको यहाँ पर पदों की बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पर नजर आएगी।
ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर चाहे हिंदी की बात करूँ या इंग्लिश की बात करूँ, संस्कृत की बात करूँ या रसायन विज्ञान विषय के अंतर्गत आप लोगों का यहाँ पर देखिए विज्ञान वर्ग के 203 लोगों का यहाँ LT में सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर विज्ञान विषय के अंतर्गत 259 पदों पर यहाँ पर सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 203 लोगों का जो पेपर दिया था LT का, तो वो उन लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर प्रवक्ता समग्र की भी अंतर्गत हुआ है। ये 203 लोग पूरे तरीके से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो ये मान के चलिए 203 रिक्त पद यहाँ पर आपके LT समग्र के अंतर्गत 203 पद पूर्ण रूप से यहाँ पर रिक्त हो जाएंगे। सेकेंड क्या आपकी ये तीसरी मेरिट भी लिस्ट यहाँ पर LT समग्र की तीसरी लिस्ट भी यहाँ पर जारी होगी, इतना लिख के ले लिया। आप अगर देखोगे 2016 का, तो 16 का LT का रिजल्ट देखोगे तो वहाँ पर आपकी 7वीं वेटिंग लिस्ट तक आई थी। तो आप ये मान के चले यहाँ पर तो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ पर अभिलेख सत्यापन 5 मार्च से प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो ये 5 मार्च से 17 मार्च के मध्य ये रहेगा और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को है जो LT समवर्ग के अंतर्गत 1-2 नंबर से रुकी है। हिंदी विषय के अंतर्गत सबको फायदा है और जो सर्वाधिक रूप से जो रिक्त पदों की जो संख्या यहाँ पर रहेगी वो विज्ञान विषय के अंतर्गत रहेगी। और उसी प्रकार से जो ये सामान्य विज्ञान की यदि मैं बात करूँ, SST की यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ पर 29 पद आपके पुनः 29 पदों पर यहाँ पर द्वितीय लिस्ट यहाँ पर जारी होगी, क्योंकि 29 के 29 बच्चे आपके यहाँ प्रवक्ता समवर्ग में यहाँ पर जंप कर चुके हैं। चाहे वो आप हिस्ट्री, चाहे उनकी MA में या हिस्ट्री रही हो, अर्थशास्त्र रहा हो, राजनीति विज्ञान रहा हो या समाजशास्त्र रहा हो या भूगोल रहा हो, तो ये सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं यहाँ पूर्ण रूप से शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके 29 पद रिक्त हो जाएंगे। तो 29 अभ्यर्थियों का फिर से दोबारा यहाँ पर LT समवर्ग के जो पीछे रह गए थे 29 अभ्यर्थी फिर से दोबारा यहाँ पर जंप करेंगे। उसी प्रकार से कला विषय के अंतर्गत देखोगे तो आप यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर 232 में से यहाँ पर से 3 लोग यहाँ माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 3 लोगों की यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी, 3 लोगों यहाँ और शिफ्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से हम यदि मैं बात करूँ आपसे संस्कृत विषय की भी मैं बात करूँ, देखिए संस्कृत विषय में यहाँ पर 51 पद यहाँ पर आए हुए हैं। तो संस्कृत के जितने भी अभ्यर्थी हैं तो ये सोच के चलिए 31 लोगों का सिलेक्शन आपके प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत हुआ है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुआ है क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी LT समवर्ग का जो पेपर दिया है उससे अच्छे नंबर, उनका जो अधिक सिलेक्शन यहाँ पर प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत है, वो अभ्यर्थी क्यों चाहेंगे कि हम LT समवर्ग के अंतर्गत वो अपना वेरिफिकेशन आपके प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत कराएंगे। तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि इनका सिलेक्शन यहाँ पर होना निश्चित रूप से है, क्योंकि यहाँ पर जो उनके लिए जो बेनिफिट रहेगा संस्कृत अंतर्गत आप ये लोग लेके चलिए कि संस्कृत के 31 के 31 पद यहाँ पर रिक्त मान के चलिए कि जो 30 अभ्यर्थी में से अगर मान भी लीजिए एकाध बच्चा अलग जो निकला होगा, तो यहाँ पर आप ये लेके चले 25 अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन प्रवक्ता समवर्ग के अंदर होता है। 5 लोगों को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर LT समवर्ग के अंतर्गत तृतीय वेटिंग लिस्ट तक निकलेगी। मैं आज आपके समक्ष कह रहा हूँ, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि इसमें कहेंगे कि सर आपको कैसे पता कि आप बड़े बन रहे हो। तो ये मैं अपने अनुभव के आधार पे जिन अभ्यर्थियों द्वारा मुझे संपर्क किया गया था, जिनके द्वारा बार बार फोन करके कहा जा रहा था कि सर क्या इस प्रकार से होगा, तो ऑब्वियसली कि प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो। ये लेके चलिए कि जो अभ्यर्थी 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से भी रुक रहा है, तो क्यों ना आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों ना आप को नौकरी मिल जाएगी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। ये लेके चलिए कि सभी जितने भी LT समवर्ग के अंदर जितने लोगों ने परीक्षा दी है, ये दुआ कीजिए कि वो सभी लोग प्रवक्ता समवर्ग में निकल गए हों। देखिए जैसे 1431 पदों पर LT की यहाँ पर क्या हुआ था, विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। 1431 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित हुआ, वहाँ 700 कुछ पदों पर वहाँ पर LT प्रवक्ता समवर्ग के 50% लोग तो आपके प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत चले गए, 50% तो आपके उधर शिफ्ट हो गए। तो अब बचा यहाँ 50%। अब 50% पर फिर रिजल्ट घोषित होगा। अब जब रिजल्ट घोषित होगा तो उसमें जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं, तो आप लोगों का एक बेनिफिट है ना, तो वहाँ पर आप लोगों को निकलना 100% है। ये सोचिए आप जो आपके दिल में जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं इस वीडियो को देख के, तो उसको दूर कीजिए ना। ये सोचिए कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है वो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, वो आप लोग को थोड़ा सा जो उम्मीद आप लोगों की टूट चुकी थी, जो हताश हो चुका था जो अभ्यर्थी, तो कहीं ना कहीं
इससे कहीं ना कहीं उनको ऊर्जा प्राप्त होगी, तो वो सोचेंगे कि नहीं अभी भी देर नहीं हुई है। देखिए देर इसलिए नहीं हुई है क्योंकि 50% लोगों का तो सिलेक्शन आपके प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत हुआ है और 50% बचे यहाँ एलटी में। अब 50% लोगों का यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट घोषित होगा जिसमें आपका नाम होगा। ठीक है, ये नाम होने से आपका भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं बात करूं, देखिएगा यहाँ पर जो 55% पदों की मैंने आपसे बात की गई थी, वृद्धि की बात की गई थी, तो आप यहाँ पर ये देखोगे 25% जो पद थे प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत उनमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर इस लिस्ट को अगर पूरी रूप से अगर आप समीक्षा करोगे तो यहाँ पर 25% पदों पर यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। आप उसी प्रकार से ये सोच के चलिए आप लोग 25% पद एलटी संवर्ग के अंतर्गत यहाँ पर बढ़ोतरी होना निश्चित है। अब 25% पद अगर हम निकालें, ये आप 1431 के आधार पर 25% पदों पर यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाओगे तो जो ये पद निकल के आएंगे आपके 357 पद यहाँ पर एलटी संवर्ग के अंतर्गत यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे। ये जुड़ेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट है। देखिए अगर इतने पद बढ़ जाते हैं तो जो अभ्यर्थी, ये तो 300 पद अलग से बढ़ गए, ये सोच के चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर 50% लोग तो एलटी से प्रवक्ता संवर्ग की तरफ बढ़े। अब यहाँ पर आपको 357 पद यहाँ पर और बढ़ोतरी होगी। तो अब ये लेके चलिए जो अभ्यर्थी बहुत सोच विचार कर रहा था कभी मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आप पेपर कब होगा, एलटी की भर्ती की परीक्षा कब आएगी, कब मेरा सिलेक्शन होगा, आप बिल्कुल भी नाराज ना हो, अपने दिल में उदास होकर मत बैठ जाइएगा। आपके लिए एक उगता हुआ सूरज की जो किरणें होती ना, भोर को जब अंधेरे को दूर करती है, उसी प्रकार से प्रवक्ता संवर्ग का जो रिजल्ट घोषित हुआ है वो भी आपके लिए आपके जीवन में प्रकाश की किरण लेके उपस्थित हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो रिजल्ट घोषित हो चुका है प्रवक्ता संवर्ग का, उसका जो वेरिफिकेशन होगा वो 5 मार्च से होगा। ये लेके चलिए कि कहीं ना कहीं आप लोग इसमें ज्यादा फायदे में रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वो लोगों का यहाँ पर क्या होगा, अभिलेख सत्यापन हो जाएगा, वो लोग यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके पश्चात जो एलटी संवर्ग का जो वेरिफिकेशन होगा उसके लिए पृथक रूप से यहाँ पर अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आपको सूचना के माध्यम से किस तिथि को किस अभ्यर्थी या किस सब्जेक्ट का यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा तो ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखने वाली जो बात रहेगी एलटी संवर्ग के अंतर्गत, तो एक तरफ जो छूटे हुए बच्चे हैं जो 2, 3, 4 नंबर से छूटे हैं वो ऊपर उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी और साथ ही जो 25% जो पदों में जो वृद्धि की हम बात कर रहे थे वो भी यहाँ पर बढ़ेगा, तो आप लोगों का ही यहाँ पर फायदा है। तो आई होप, मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो निराश हुए थे कहीं ना कहीं वो उस निराशा को दूर कीजिए, अपने जीवन से उस अंधकार को मिटाइए, क्योंकि अभी भी उम्मीद बची हुई है। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें संघर्ष अंतिम सांसों तक संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन मोमेंट ये लेके आया है। इस जो मोमेंट को है भुनाने का समय अब आपका है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से समय समय पर ये जानकारी देता रहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से ये निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब जो संपूर्ण रूप से मैं आपके समक्ष कुछ और बात करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जो 50% लोग तो यहाँ शिफ्ट हो गए, तो जो 50% पद यहाँ पर रिक्त कैसे हो जाएंगे। देखिए, जिन लोगों का अभिलेख सत्यापन प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत होगा तो वो लोग आपके जो जिस समय एलटी संवर्ग का जब वेरिफिकेशन होगा तो उसमें नहीं जाएंगे, तो आधे से आधे पद यहाँ पर क्या हो गया, 50% पद यहाँ पर रिक्त हो जाएंगे। तो 50% पद जब रिक्त हो जाएंगे तो उसके सापेक्ष जो दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी तो उसके अंतर्गत 25% पदों पर ये वृद्धि होके ये 25% पद प्लस ये 50% जो पद रिक्त हो गए उसकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें ये लेके चलिए कि आप सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, बहुत ये बड़ी संख्या होती है
357 प्लस आपके जो 50% जो पद हैं ये लेके चलिए 700 पद जो आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो 700 के लेके चलिए कि आपका यहाँ पर 1100 के आसपास पद दोबारा यहाँ पर आपके एलटी संवर्ग के अंतर्गत आएंगे। वेटिंग लिस्ट जारी होगी। मेरे हिसाब से सेकंड लिस्ट के ही अंतर्गत तीसरी लिस्ट जारी करने की ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर सेकंड लिस्ट में ही जारी हो जाएगा कि जिन जो बच्चे 1-2 नंबर, जो मान लीजिए हिंदी में कोई बच्चा 1-2 नंबर से रुका है उसका सिलेक्शन होना निश्चित है। उसी प्रकार से अंग्रेजी की यदि मैं बात करूँ तो अंग्रेजी की देखिए ना 171 पद तो आपके एलटी में है और 142 पद तो यहाँ है ना। आप ये लेके चलिए कि एलटी में से 171 में से 142 लोग तो प्रवक्ता संवर्ग के लिए शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर कितने पद यहाँ पर रिक्त हो जाएंगे वो लेके चलिए। तो पद रिक्त होंगे प्लस साथ ही जो 142 पदों के सापेक्ष यहाँ पर ये बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, ये लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो इतने पद यहाँ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से साइंस की बात करूँ, साइंस में जो अभ्यर्थी ने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों का भी यहाँ पर सिलेक्शन होना निश्चित है। देखिए दोस्तों, आपका जो वेरिफिकेशन की तिथि की यदि मैं बात करूँ, देखिए 14 फरवरी को यहाँ पर विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 14 फरवरी के बाद 15 और 16 ये 2 दिन ये पूरा चुनाव में जो हमारे कार्यालय में जितने अभ्यर्थी हैं, ये जो कार्मिक हैं वो लगे रहते हैं चुनाव प्रक्रिया में। तो उसके पश्चात 18 से 19 फरवरी को ये अपने गंतव्य कार्यालयों तक ये पहुंच जाएंगे। उसके पश्चात ये देखोगे कि 20 फरवरी के पश्चात आपका ये अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा अभिलेख सत्यापन की तिथि घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, इसी महीने के अंत में आपको देखने को मिलेगा कि विषयवार आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेशन सत्यापन होगा। तो उस ये मार्च तक ये प्रोसेस चलेगी और अप्रैल फर्स्ट वीक में आप लोगों की नियुक्ति होना प्रारंभ हो जाएगी विद्यालयों में। जो क्योंकि पहला सत्र प्रारंभ होगा तो यहाँ पर क्या बहुत संख्या में टीचरों की यहाँ पर क्या है वैकेंसी खाली पड़ी हैं, जो अभ्यर्थियों को सरकार नहीं चाहेगी कि इनको हम बच्चों को बीच में आपके टीचर आए। तो इससे पूर्व क्योंकि पहला सत्र है तो आप लोग जब विद्यालय में जाएगा तो आप जिस बच्चे से रूबरू होगे उसे पहले से पढ़ाओगे, पहले से उसका चैप्टर स्टार्ट करोगे तो अंततः वो अच्छी तरह से सीखेगा। तो सरकार की ये इस प्रकार से रणनीति रहेगी जहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।